नमस्कार दोस्तों, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल से मैं अजय पाल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज ग्यारहटी के रईसी नगर द्वारा आपको जो घर बैठे ऑनलाइन स्टडी का जो अध्ययन करवाया जा रहा है, आप लोग उसका पूरा मज़ा ले रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो मैं आपको हिंदी साहित्य का अध्ययन करवा रहा हूँ। कल अपने रहीमदास जी के बारे में परिचय प्राप्त किया था, जिसमें हमने रहीमदास जी का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें उनका सामान्य परिचय था, रहीमदास जी कौन थे या फिर उनको ये जो काव्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, ऐसी जानकारी और साथ में कुछ दोहों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज जो अपने हैं रहीमदास जी के सेकंड पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने क्लास प्रारंभ करते हैं। आज अपने जो अध्ययन कर रहे हैं रहीमदास जी पार्ट 2, रहीमदास जी पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट के अंदर अपने रहीमदास जी के सीधे दोहे हैं जो उनका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने रहीमदास जी के पहले दोहे की तरफ, देखते हैं पहले दोहे में क्या वर्णन किया गया है। तो रहीमदास जी का ये जो दोहा था, पहले आपको बता दें कि यहाँ तक जो हमारा था कल कंप्लीट हो चुका था, आप देख लीजिए। इससे नेक्स्ट वाला जो दोहा है उससे आज अपने अध्ययन प्रारंभ करना है। तो नेक्स्ट दोहा क्या है उसको अपने देखते हैं। नेक्स्ट जो दोहा है वो आपके सामने देखिए। पहले अपने अध्ययन करते हैं, इसको समझते हैं और उसके बाद इसका अर्थ क्या है उसका अध्ययन करेंगे। पहले देखिए क्या लिखा है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के नाही। अब इसके अंदर जो रहीमदास जी ने बताया है, दो पक्षियों का जिक्र किया है। कौन से दो पक्षियों का जिक्र किया है उसका अपने जो है अध्ययन करते हैं। इसमें रहीमदास जी ने एक तो बात की है, एक तो इसके अंदर रहीमदास जी ने बात की है कौआ, कौआ की बात की है, और दूसरी बात किसकी की है, कोयल की। दूसरी बात किसकी की है, कोयल की। तो रहीमदास जी क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दोनों रहीमन एक से क्यों कहा गया है, क्योंकि कौआ और जो कोयल होती है दोनों का रंग जो होता है वो कैसा होता है, काला होता है। रंग कैसा होता है, काला। अगर इन दोनों को हम दूर से देखें और ये बोल नहीं रहे हों तो दोनों में हम अंतर नहीं कर पा रहे होते हैं कि कोयल है या फिर कौआ है। तो रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि दोनों रहीमन एक से, कौन, कौआ और कोयल दोनों क्या है, रंग की दृष्टि से अगर देखें तो दोनों एक जैसे होते हैं। जो लो बोलत नाही, यानी अगर, जो लो का मतलब है अगर ये बोले नहीं, अगर ये अपनी वाणी उच्चारण न करें, इनकी वाणी नहीं सुनी जाए, तो दोनों क्या होते हैं, एक से लगते हैं। जान परत हैं काक पिक, काक, काक का मतलब क्या होता है, कौआ, काक मतलब कौआ, और पिक का मतलब क्या होता है, कोयल। तो कोयल और जो कौआ है दोनों क्या है, एक जैसे लगते हैं यदि दोनों बोले नहीं। तो इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ऋतु बसंत के नाही। आगे जो है कवि ये कह रहा है कि ऋतु बसंत के आने पर, जब ऋतु आती है किसकी, बसंत की, जब ऋतु आती है, बसंत का जब क्या आता है, मौसम आता है, बसंत का मौसम आने पर ही इनका पता लगता है। ऋतु मतलब जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ऋतु, तो ऋतु यानी मौसम। कौन सा मौसम, बसंत का मौसम जब आता है तो हम इनको जान पाते हैं। तब हम इनको कैसे जान पाते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो इनकी वाणी में अंतर होता है। कोए की जो वाणी है वो कर्कश होती है और कोयल की जो वाणी है वो क्या होती है, मधुर होती है। इसका मतलब क्या है, वो ये बता रहे हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि कौआ और जो कोयल होती है रंग में एक समान होते हैं, यानी काले होते हैं। जब तक उनकी आवाज सुनाई नहीं दे तब तक उनकी पहचान नहीं होती, और जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों में हम क्या कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये रहीमदास जी ने बताया है। आगे जो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है दोहे से, वो ये शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी व्यक्ति के गुणों और उसके स्वभाव का अंदाजा उसकी वाणी से ही लगा सकते हैं।
अर्थात किसी की मधुर वाणी है, मधुर भाषा है, उसका इस्तेमाल करते ही हमें पता लग जाता है कि ये जो व्यक्ति है स्वभाव में कैसा है। और अगर किसी की वाणी अगर मान लो मधुर नहीं है, आकर्षित करने वाली नहीं है, कर्कश है, तो उससे हमें ये लगता है कि इसका स्वभाव भी इसकी वाणी की तरह ही होगा। तो यही बात जो है यहाँ पर शिक्षा के अंदर बताई गई है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाणी से ही उनके स्वभाव का पता लग जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाणी से उनके बुरे स्वभाव का पता लग जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह शिक्षा बताई गई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट दोहे पर। नेक्स्ट दोहा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट दोहे के अंदर आपके सामने बड़े काम ओछो करे तो न बढ़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरदर कहे न कोई। तो यहां पर क्या है, इस दोहे के अंदर क्या बताना चाहते हैं रहीम, उसको अपने थोड़ा समझते हैं। तो यहां देखिए रहीमदास जी क्या बताना चाहते हैं। बड़े काम ओछो करे तो न बढ़ाई होए। बड़े काम ओछो, ओछो क्या होता है, मतलब जो छोटा होता है हम ये कह सकते हैं। वैसे ओछा हमें उसको भी कहते हैं जो नीच होता है, उसके लिए भी करते हैं। लेकिन यहां हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई बड़ा काम करे तो न बढ़ाई होए, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके करने वाला काम था, उसने उसको किया था, लेकिन उसकी बढ़ाई फिर भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस काम का उतना महत्व नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो उसने काम किया उसका महत्व नहीं था। चाहे वो बड़े काम ओछो करे, यानी कि सही स्थान पर सही समय पर यदि काम न किया जाए तो उसका मूल्य नहीं होता। और तो न बढ़ाई होए, तो उसकी प्रशंसा नहीं होती। बढ़ाई का मतलब क्या होता है? प्रशंसा या फिर शोभा, हम क्या कह सकते हैं, या फिर शोभा। तो उसकी क्या नहीं होती? प्रशंसा या शोभा नहीं होती। ओछा का मतलब हम उससे लिया है कि ऐसे काम से लिया है कि जो काम होगा वो क्या लगेगा? ठीक नहीं लगता है, तो उसकी प्रशंसा या शोभा नहीं होती। कैसे बता रहे हैं? ज्यों रहीम, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हनुमंत, हनुमंत कौन? हनुमान जी। हनुमंत कौन? हनुमान जी। तो वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी को गिरधर कहे ना कोई, हनुमान जी को गिरिधर, गिरिधर का मतलब कौन है? श्री कृष्ण, गिरि को धारण करने वाले। कौन? श्री कृष्ण। जो हनुमान जी हैं उनको कोई भी श्री कृष्ण नहीं कहता। अब बात समझिए, दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको कि हनुमान जी थे, वो भी पर्वत उठाकर लेकर आए थे, लेकिन वो जो उन्होंने पर्वत उठाया था उसके पीछे जो उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को देखते हुए उसको थोड़ा कम महत्व दिया गया, या यूं कह सकते हैं कि उसका महत्व इतना नहीं था। इसीलिए गिरि को धारण करने वाले हनुमान जी नहीं माने जाते, बल्कि कौन माने जाते हैं? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी क्यों माने जाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो गिरि को धारण किया था वो इंद्र था, जो इंद्र के गर्व को हरण करने के लिए, वहां की जो प्रजा थी उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने गिरि को अपनी उंगली पर धारण किया था, यानी लोगों की रक्षा की थी। इसीलिए गिरि को धारण करने वाले कौन हुए? श्री कृष्ण, हनुमान जी नहीं हुए। तो इसलिए यहां रहीम जी ने बताया कि काम जो है उसका महत्व कब होता है और कब नहीं होता है। इस बात को हम समझ भी सकते हैं। किस प्रकार से समझ सकते हैं? अगर अपने देखें तो इस प्रकार से अर्थ के द्वारा इसको हम स्लाइड में देख सकते हैं। क्या बताया गया है? संत रहीम जी कहते हैं कि जब ओछे लक्ष्य के लिए लोग बड़े काम करते हैं, यानी कि लक्ष्य अपना उचित नहीं है और बड़े काम हम करने जा रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा या बढ़ाई नहीं होगी। जैसे कि हनुमान जी ने पर्वत को उठाया तो था, तो लेकिन उनका नाम गिरिधर नहीं पड़ा। अभी बताया कि क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने पर्वतराज को क्षति पहुंचाई थी। उस समय जो उनका काम था, ये माना गया कि उन्होंने पर्वतराज को क्या पहुंचाई? क्षति पहुंचाई थी। लानी तो एक संजीवनी बूटी थी, लेकिन वो पर्वत ही उठाकर ले आए, तो इसका मतलब पर्वतराज को क्या पहुंची? क्षति पहुंची थी। तो इसीलिए उनको गिरिधर नहीं कहा। पर जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया तो उनका नाम गिरिधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने सर्वजन की रक्षा के लिए पर्वत को उठाया था, तो वो जरूरी था। तो इसीलिए यहां पर दोनों में अंतर आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये जो दोहा समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट दोहे पर। नेक्स्ट क्या है उसको अपने देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोहे के अंदर जो बताया गया है उसको समझते हैं। क्या है दोहा? आदर गटे नरेश ढिग,
बसे रहे कुछ नाही, जो रहीम कोरिन मिले दिक जीवन जग माही। ये जो दोहा है इसके हम अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं, जिनमें से एक अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। आदर गटे नरेश दिग बसे रहे कुछ नाही, जो रहीम कोरिन मिले दिक जीवन जग माही। कहते हैं कि आदर, आदर क्या होता है? मान सम्मान। आदर या मान सम्मान गटे नरेश डिग बसे रहे, और आदर घटने पर नरेश क्या होता है? राजा होता है। नरेश क्या होता है? राजा होता है। तो कह रहे हैं कि आदर घटने पर या मान सम्मान घटने पर यदि नरेश जो राजा है वो फिर भी बसा रहे, बसे रहे कुछ नाही, तो आदर घट गया तो बसा रहता, लेकिन उसके बस में फिर कुछ नहीं रहता। कैसे? जो रहीम कोरिन मिले दिक जीवन जग माही। जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि चाहे जीवन में करोड़ों, कोरिन का मतलब करोड़ों, करोड़ों क्या? रुपए। जिस प्रकार जीवन में यदि करोड़ों रुपए मिल जाएं लेकिन आदर नहीं मिले, तो ऐसे जीवन को जग यानी संसार में क्या है? दिक का मतलब है धिक्कार है। संसार में दिक का मतलब क्या है? धिक्कार है। तो ये बात यहां पर बताई है रहीम जी ने कि करोड़ों रुपए मिलने पर भी यदि सम्मान या आदर नहीं मिले तो ऐसे जीवन को क्या है? संसार में धिक्कार है, यानी ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं होता है। अब इस बात को हम शिक्षा के रूप में अगर देखें तो क्या क्या शिक्षाएं बताई गई हैं उनको अपने देखते हैं। यहां पर आपको जो अलग अलग प्रकार से इसको मैंने बताया था कि दोहे के द्वारा शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये बताई कि व्यक्ति को जहां मान सम्मान और आदर ना मिले वैसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर राजा भी अपना आदर सम्मान नहीं करता तो उसके पास अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। यानी कि मान लीजिए राजा की शरण में है और वो भी आदर सम्मान नहीं करता तो वहां भी नहीं रहना चाहिए। और तीसरा, अगर आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं किंतु वहां आदर नहीं मिले तो ऐसे करोड़ों रुपए भी कैसे हैं? धिक्कार करने के योग्य हैं, संसार में उनका कोई भी मूल्य नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट दोहे पर। नेक्स्ट क्या है देखते हैं इस दोहे को। नेक्स्ट दोहे में देखिए, इसको अपने अध्ययन करते हैं। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींची बो, फूली फली अगाए। इसमें रहीमदास जी बता रहे हैं कि एक ही सादे सब सदे। एक ही सादे का मतलब है एक, एक के, सादे सब सदे, एक के साधने पर, सादे मतलब साधने पर, सब सदे यानी सभी सद जाएं, सभी सद जाएं। सब सादे सब जाए, लेकिन उल्टी बात क्या कि सब सादे, लेकिन यदि कोई सब साधना चाहे, सब मतलब सभी, यदि कोई सभी, सादे मतलब साधना चाहे, साधना चाहे तो क्या होगा? सब जाए, तो सब कुछ चला जाता है, तो सब कुछ चला जाता है। दूसरी पंक्ति क्या कह रही है? रहीमन मूली सींची बो, फूली फली अगाए। रहीमदास जी कहते हैं कि मूल ही सींची बो, मूली क्या होती है? जड़। मूली क्या होती है? जड़। कि जड़ को सींचने से क्या हो जाता है? फूल ही फल ही अगाए। फूल ही मतलब फूल, फल ही मतलब फल, अघाए मतलब आ जाते हैं। यहां ऊपर वाली बात इसी से ही समझ में आएगी। रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि यदि हम जड़ को ही सींच दें तो फूल भी आ जाएंगे और फल भी आ जाएंगे। और यहां पर यही बात की कि एक ही सादे, एक ही सादे का मतलब जड़ को ही यदि हमने पानी दे दिया तो अपने आप ही जो पौधा है उसके फूल और फल दोनों के दोनों प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब सादे, कई बार हम सब साधना चाहते हैं, एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो मूल है उसको हम क्या करते हैं? उसमें भूल जाते हैं। जब मूल को भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है? सब जाए, सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां बताया, एक कथा भी इससे जुड़ी हुई आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति था, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा जुड़ी हुई है, थोड़ी हास्य टाइप की, कि एक व्यक्ति था तो उसके पास जैसे उसने वानर रखा हुआ था, तो कहीं उसको एक अचानक से काम पड़ गया, कहीं जाना था, पौधे लगाए हुए थे उसके, तो उसको फिक्र भी था भी बाद में पौधों को पानी कौन देगा।
लेकिन जो वानर था उसको पता नहीं था भी पौधों को पानी कैसे देना है, तो उस व्यक्ति ने सोचा भी चलो अपना ये वानर है पालतू, तो इसको अपने काम सौंप देते हैं। तो वानर ने काम ले लिया भी, हाँ ठीक है, मालिक को कह दिया भी मैं कर दूंगा ये काम भी, पौधों को पानी देना ये कोई बड़ी बात थोड़ा है, दे देंगे पानी। तो बेफिक्र होकर मालिक वहां से चला गया। और वानर ने क्या किया, वानर ने सोचा भी अपने पौधों को पानी देना है तो पानी तो पहुंचना चाहिए, जड़ के अंदर इसको देना चाहिए पानी, पौधे को ऊपर पानी डालने का कोई फायदा ही नहीं है। तो उसने क्या किया, सारे पौधों को उखाड़ा और उखाड़ के उसमें पानी नीचे डाल के और ऊपर पौधा वापस रख दिया। अब जब उसने ऐसा किया, पौधे को जड़ों से उखाड़ा, तो पौधे का जो मूल था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। क्योंकि उसने एकदम से जो सोच लिया कि सारों को ऐसे ही कर दूं, तो वो सारे के सारे पौधों को उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है कि जो मूल है हमें उसका ज्ञान नहीं होता जिसका होना चाहिए, तो उसको करने से हो सकता है सब कुछ सही हो जाए, लेकिन जब ज्ञान ही नहीं है तो सही कैसे होगा। वही बात रहीमदास जी ने यहाँ पर समझाई है। तो इसको आपके समझ में आया होगा। इसको अगर अपने देखें कि इसका जो अर्थ में क्या बताया गया है, वो इस प्रकार से बताया गया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधने से सब सध जाते हैं। वो बात मैंने पहले आपको लिखित में बता दी है। और सबको साधने से सभी के जाने की क्या रहती है, सबके खोने की आशंका भी रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे की जड़ मात्र को सींचने से उसके फल और फूल प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि एक पौधे को जैसे जड़ से सींचने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही यदि हम कोई कार्य करते हैं उसको निष्ठा से यदि उसको समझ कर करें तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और इसको आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा का ध्यान अगर हम लगाएं तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दो है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है रहीमदास जी क्या बता रहे हैं, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। यहां पर ऐसे मनुष्यों की बात रहीमदास जी ने की है। किन मनुष्यों को धन्य बताया उसका जिक्र हम देखते हैं। कह रहे हैं कि वे नर, नर क्या होता है, मनुष्य या मानव। नर का मतलब मनुष्य या मानव। रहीमदास जी कहते हैं कि वे मानव या मनुष्य धन्य हैं पर उपकारी अंग, जो क्या करते हैं दूसरों पर मतलब दूसरों का क्या करते हैं, उपकार। उपकार का मतलब क्या होता है, भलाई, जो दूसरों की भलाई करते हैं। क्योंकि माना जाता है कि दूसरों की भलाई करने से अपनी भी भलाई होती है। फिर क्या है, जिस प्रकार कैसे समझा रहे हैं इस बात को कि बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। आपने देखा होगा कि जो मेहंदी है उसको यदि कोई बांट रहा होता है तो जैसे वो हाथों से बांट रहा है, दूसरे को दे रहा है, तो उसके हाथों में भी क्या लग जाती है, मेहंदी लग जाती है, यानी उसके भी वो रंग चढ़ जाता है, उसके हाथों में रंग वो आ जाता है। बांटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, जिस प्रकार मेहंदी को बांटने वाले को मेहंदी का जो रंग है वो चढ़ जाता है, उसके हाथों में भी वो रंगत आ जाती है, वैसे ही वो मनुष्य धन्य होते हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं, उनका खुद का भी क्या होता है, भला होता है। तो इसको रहीमदास जी ने किसके माध्यम से समझाया है, मेहंदी के माध्यम से समझाया है। एक प्राकृतिक उपादान यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस बात को भी आपके समझ में आया होगा। इसको और तरीके से अगर अपने देखें तो किस प्रकार से समझाया गया है, देखिए रहीमदास जी ने कहा है कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर हमेशा सबका उपकार करता है, सबकी भलाई करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के शरीर पर भी उसका रंग लग जाता है, उसी प्रकार जो परोपकारी होता है, परोपकारी कौन होता है, भला करने वाला होता है। परोपकारी कौन होता है, भला करने वाला होता है, भला करने वाला। तो परोपकारी का शरीर भी क्या होता है, सुशोभित तो होता रहता है। कहने का मतलब उसको भी जो परोपकार करता है उस पर भी फिर से भगवान उपकार करता है। तो ये बात यहां पर समझाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट जो है उसको अपने देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट। नेक्स्ट दोहे को देखिए।
माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो ये जो दोहा है इसके अंदर भी प्राकृतिक उपादान को शामिल करते हुए रहीमदास जी शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कह रहे हैं कि माली आवत देख के कलियन करी पुकारी। तो कलियन क्या होता है? कलियां। कलियां को किसकी? फूलों की कलियां, जो पौधे होते हैं उनके जो कलियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जब माली आ रहा होता है, माली आवत, आवत का मतलब आ रहा होता है, आ रहा होता है। माली को आते हुए देखकर कलियन करी पुकार, कलियां क्या करने लगती हैं? पुकारने लगती हैं या फिर कहने लगती हैं। पुकारी का मतलब क्या है? पुकारना, पुकारना। तो कहने लगती हैं, क्या आवाज करने लगती हैं? कि फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। तो यहां देखिए पुकारी और यहां पर बारी, वैसे इसको पुकार भी कह सकते हैं और इसको बार यानी बारी भी कह सकते हैं। तो कह रही है कि फूले फूले चुन लिए, कि माली आ रहा है तो कलियां पुकार कर रही हैं कि उसने क्या कर दिया? फूले फूले, जो फूले फूले मतलब जो फूल खिले थे, जो फूल खिले थे उनको क्या कर लिया? फूले फूले चुन लिए, उनको चुन लिया है, माली ने उनको क्या कर लिया है? चुन लिया है। और ये आगे क्या कह रही कि काली, काली मतलब कल, जो कलियां हैं वो कह रही कि कल हमारी बारी। आज तो उन्होंने जो फूल खिले थे उसको चुन लिया है, लेकिन कल क्या है? हमारी वारी, यानी हमारा भी नंबर आने वाला है, क्योंकि कलियां भी आगे क्या बनने वाली हैं? फूल बनने वाली हैं, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ समय के लिए भी बात कह सकते हैं कि समय जो होता है, जो समय चलता रहता है, आज कुछ और समय है, कल कुछ और समय है, आज किसी और का है, कल किसी और का है। इस परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको समझ सकते हैं। और कैसे, किस प्रकार से समझाया गया है उसको अपने देखते हैं। देखिए, माली को आता देखकर कलियां कहती हैं कि आज तो उसने फूल चुन लिया जो फूल खिले हुए थे, पर कल हमारी भी बारी है, क्योंकि कल हम भी खिलकर क्या होने वाली हैं? फूल होने वाली हैं। तो इस प्रकार से कलियों ने यानी कि आने वाले समय के लिए खुद को तैयार रखने की बात यहाँ पर समझाई है कि जो समय है वो रुकता नहीं, जो समय आ रहा है उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि इस समय में हमारे साथ आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, तो उस प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए। तो ये जो था आज अपने अध्ययन किया रहीम दास जी का पार्ट 2 था, जिसके अंदर हमने लगभग 5 से 6 दोहे थे रहीम दास जी के, व्याख्या सहित समझे और साथ में स्लाइडें भी आपको उपलब्ध रही। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी इस सूचना को पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।